हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्लास 1 कल करवा दी थी, जिसमें कि मैंने आपको प्राचीन भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वेद और महाजनपद के बारे में बताया था। आज मैं आपको धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एनिमेशन के साथ वीडियोज़ मैं आपको करवा रहा हूँ और मैंने कोशिश की है कि जितना पॉसिबल हो सके ये वीडियोज़ आपको देखते ही समझ में आ जाएं, आपको इनको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। देखिए, जैन धर्म क्या होता है, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म होते हैं, वैसे ही जैन धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म होते हैं। हर एक धर्म का अपना एक संस्थापक होता है जिसने कभी ना कभी इस धरती के ऊपर उस धर्म की स्थापना करी थी और जिसे लोग संस्थापक कहते हैं। और जैन धर्म के अंदर इनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के अंदर कुंड का नाम कोई जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जातिर कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला देवी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी कि इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। अब महावीर की शादी भी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था अनोघ प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम पूछा जाता है बहुत बार। ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के बचपन के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जब उनकी माता पिता की डेथ हो गई तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से संन्यास लेने की आज्ञा ली, और संन्यास लेने के बाद में 12 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की। 12 साल तक कठिन तपस्या। उसके बाद में महावीर को जरगंबिक के समीप, यानी जरगंबिक कोई जगह है उसके पास में ऋजुपालिका कोई नदी बहती थी, उसके तट के ऊपर साल के पेड़ के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पेड़ था जहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बिहार राज्य के पवापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ऋषभ देव ने। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म एक इंपॉर्टेंट धर्म है और काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो यह आ जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे, सबको पता है थे, क्योंकि बौद्ध धर्म से बुद्ध आता है। इन्हीं के नाम से धर्म जो है वो बौद्ध धर्म पड़ा था। मैं आगे इस पर बात करने वाला हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। यानी कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम का कोई जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो कि साक्यगण के मुखिया थे, और इनकी माता माया देवी थे। हालांकि इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था और उसके बाद में इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गोमती ने किया था। अब बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हो गया था, और इनके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। अलरकरम सिद्धार्थ के यानी कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी, पानी तक नहीं पिया था, और 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनको कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल को पूज्य माना जाता है। बौद्ध धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी पीपल को बहुत ही ज़्यादा पूज्य माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो जो स्थान है वो बोध गया कहलाया, और वहीं से उनका नाम जो है वो गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 साल की अवस्था में कुशीनारा, जो कि देवरिया यूपी के अंदर है, वहाँ पे चुंद द्वारा अर्पित भोजन की वजह से हुई थी। यानी कि चुंद ने इनको भोजन खिलाया था, और उस भोजन की वजह से गौतम बुद्ध की 80 साल की उम्र में यूपी के अंदर मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक नोट कीजिएगा,
धार्मिक जुलूस का सबसे पहले प्रारंभ बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, यहाँ तक कि बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि एक ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी ज्ञान प्राप्ति भी हुई और उनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। उसी कारण बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। तो मैंने बौद्ध धर्म यहाँ पे डिस्कस किया कि बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले संस्थापक गौतम बुद्ध खुद थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यशोधरा से इनकी शादी हुई। 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी और फिर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो स्थान बोध गया कहलाया और उनका नाम बुद्ध पड़ा। उसके बाद में 80 साल की उम्र में चुन द्वारा अर्पित भोजन में के कारण कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि मज़ा आ रहा है तो आपको। जैसे ही आप इस वीडियो ख़त्म होने के बाद में जब कभी भी आप इस वीडियो के अंदर देखोगे कि यार मेरे को याद हुआ कि नहीं हुआ, तो आप नोट करोगे आपको 90% सिलेबस जो हो याद हो चुका है, क्योंकि मैंने करवाया ही इमेजेस के थ्रू है। मैं चाहता तो बोर्ड लेकर कि मैं आपको बता सकता था, सिंपली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट लगती, लेकिन मेरे को एडिटिंग करने में तकरीबन 6 से 7 घंटा लगता है। लेकिन उससे क्या होगा कि बोर्ड लेने से इंडिया डिजिटल जरूर होगा, आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगी आप वहीं पे, लेकिन वो विजुअलाइजेशन टेक्निक जो कि विदेशों के अंदर यूज़ की जाती है, उसके ऊपर इंडिया में कुछ एक चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाते। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको रोज़ सुबह वीडियो देता हूँ, दिन भर एडिटिंग करके, दिन भर नोट्स बना करके, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके, उसके बाद में उसका जो समरी है वो 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। सो इतना तामझाम करने का कारण यही है कि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छी तरीके से याद हो, क्योंकि आप कितने एक पेज उल्टेंगे, कितना रटेंगे आप। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ। ओके, बात करें नेक्स्ट धर्म की, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नमक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंपॉर्टेंट, हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? मक्का जो है वहाँ पे हीरा नमक गुफा है, वहाँ पे इनको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी वो दिन था जब पैगंबर जगत में मुस्लिम संवत के नाम से उसे जाना जाता है। यानी कि मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो 24 सितंबर 622 को हुई थी। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था फातिमा और दामाद का नाम अली था। हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 8 जून 632 ईस्वी को ही हो गई थी और इन्हें मदीना के अंदर ही दफनाया गया था। तो इस्लाम धर्म की बात करी मैंने, इस्लाम धर्म के संस्थापक मेरे साथ दोहराए गए थे, आपको ध्यान में आ रहा तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। मक्का में इनका जन्म हुआ, हीरा नामक गुफा में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, खदीजा नामक विधवा से इनकी शादी हुई, फातिमा इनकी पुत्री थी, अली इनके दामाद थे और 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इनको मदीना में ही दफना दिया गया था। अब चलते हैं ईसाई धर्म की ओर। देखिए, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक शायद सबको पता है, ईसा मसीह है। बहुत बार बहुत मूवीज़ में आपने देखा होगा, चर्च वगैरह को इनको ज़्यादा दिखाया जाता है। एक तो इंडियन टेम्पल्स, उसके बाद में शायद ये चर्च ही दिखाए जाते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। जैसा कि हिंदू धर्म की गीता है, वैसे ही ईसाई धर्म का बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के 2 शिष्य भी थे। कौन कौन थे? एंड्रिश और पीटा। तो 2 शिष्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको पता है कि ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि कब चढ़े थे और किसने चढ़ाया था। तो 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़े थे और इनको रोमन गवर्नर था पोंटियस, उसने सूली पर चढ़ाया था। अब बात करते हैं पारसी धर्म की। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। यानी पारसी धर्म की जो स्थापना करी थी वो जरथुष्ट्र ने करी थी। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है एक बुक में है, जो कि जिसका नाम है जैन द अवेस्तान। ये हैं पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो मैंने बात करी है जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की, पारसी धर्म की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आए होंगे। इसकी जांच करने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप ये बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे?
इन क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। यदि वीडियो में कुछ अच्छाइयाँ लगी हैं तो उनको भी कमेंट में करना है, और कुछ कमियां लगी हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जो कमियां बताओगे उनको मैं पता करूंगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंग मैं आगे चलूँगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करूँगा। तो आई होप आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने अभी भी चैनल स्टार्ट किया है और इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे किसको? आप अच्छी तरीके से समझते हो इस बात को।